हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 7 फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और आपके सीधे परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन को याद करते जाइए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संक्रमण तत्वों में जो आयन होता है अनुचुंबकीय है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो पैरामैग्नेटिक जो तत्व है वो कौन है। तो आपको हमेशा याद रखना है जिंक जो होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है अनुचुंबकीय में संक्रमण तत्व होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा सी नंबर हो जाएगा। अगर पूछेगा संक्रमण तत्व का दोस्तों कौन सा ग्रुप है तो डी ब्लॉक का तत्व, इसको भी याद रखना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर प्यारे बच्चों का आंसर है कि समन्वय यौगिकों के दो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, इसका जो खोज किया था, यानी कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको हमेशा याद रखना ये वर्नर के द्वारा दिया गया था, यानी समन्वय यौगिक के बारे में जो है प्यारे बच्चों सबसे पहला सिद्धांत वर्नर के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो प्रकृति में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो आपका सेल्यूलोज होता है। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो होता है प्रचुर मात्रा में यानी कि भरपूर मात्रा में किसमें तो पृथ्वी पर पाया जाता है, कौन, सेल्यूलोज। याद रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि डाइसैकेराइड दूध निम्नलिखित में उपस्थित होता है, यानी कि डाइसैकेराइड जो दूध होता है, दूध में क्या उपस्थित रहता है, यानी कि डाइसैकेराइड जो दूध होता है इसमें दूध में क्या उपस्थित होता है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो दूध में जो होता है लैक्टोज उपस्थित होता है, ठीक है। लैक्टोज होता है कौन, दूध में उपस्थित, ठीक है। वसा भी होता है, कैरोटीन भी होता है, तो ये सब आपको याद रखना है। दूध जो होता है प्यारे बच्चों इसमें लैक्टोज उपस्थित होता है और दूध की शुद्धता का माप भी लैक्टोमीटर से किया जाता है, ठीक है। याद रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके परीक्षा के लिए शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात जब भी किया जाता है तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का थायमिन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का निकोटामाइड होता है। तो आपको ध्यान में रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है तो रेटिनॉल होगा, राइट आंसर वी नंबर। यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल, और विटामिन बी का थायमिन, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, याद रखना, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर होगा रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स का आज रहा है कि कौन सा जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी जो होता है, विटामिन जो होता है विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होता है। अब भाषा में घुलनशील कौन होता है वो भी याद रख लो, भाषा में जो घुलनशील होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कौन कौन होता है, तो याद रखना ए हो जाएगा और विटामिन डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, के हो जाएगा, ये सब जो होता है भाषा में घुलनशील होता है। लेकिन जल में घुलनशील होगा विटामिन बी और सी होगा, ये जल में घुलनशील होगा, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है इंसुलिन स्रावित करता है। देखिए इंसुलिन स्रावित करता है तो याद रखना इंसुलिन निम्नलिखित में से किससे स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से स्रावित होता है, ध्यान में रखिएगा। बी नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या होता है। देखो विटामिन ए से रिथौंदी होता है, विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कारबी होता है, विटामिन डी से रिकेट होता है, विटामिन ए से क्या होता है रिठौंडे तो नहीं होगा, विटामिन बी से बेरी तो होगा नहीं, विटामिन सी से अस्कार भी होता है। यहाँ विटामिन ए की बात किया जा रहा है, और विटामिन ई जो होता है ना उससे होता है जनन क्षमता में कमी, यानी कि जनन क्षमता जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। याद रखना मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा काज रहा प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से कौन होता है, तो देखो आइसोप्रीन जो होता है ना ये प्राकृतिक रबर होता है, यानी कि आइसोप्रीन जो होता है ये आपका प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रीन होता है। तो सही जवाब क्या होगा, याद रखना सी नंबर ऑप्शन। बेंजीन जो होता है प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, बेंजीन प्रतिचुंबकीय होता है, ये सब याद रखना, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा काज रहा है कि द्विक लवण उदाहरण है। देखिए द्विक लवण जो होता है प्यारे बच्चों किसका उदाहरण है, तो देखो पोटास एलम जो होता है ये द्विक लवण का उदाहरण होता है, ये चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा पोटास एलम जो होता है हमेशा द्विक लवण होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ध्यान में रखिएगा एकदम तबाही मचा दीजिएगा एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। तो व्हाइटेंड लिंगेट होता है, देखिए व्हाइटेंड जो लिंगेट होता है प्यारे स्टूडेंट्स वो कौन होता है? तो व्हाइटेंड लिंगेट जो होता है इथाइल डायमीन होता है। कौन होता है? व्हाइटेंड जो लिंगेट होता है कौन होता है? इथाइल डायमीन होता है। तो सही जवाब बी नंबर होगा। ध्यान रखना व्हाइटेंड लिंगेट जो होता है कौन होता है? तो एथिलीन डायमीन होता है प्यारे बच्चों, एकदम बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा टोलन अभिकर्मक जो है ना वो कौन है? तो टोलन अभिकर्मक जो होता है वो कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा AgNH3 प्लस आयन जो होता है ये आपका जो होता है टोलन अभिकर्मक होता है, क्योंकि टोलन अभिकर्मक जो होता है बारीकी क्वेश्चन में होता है। ये थोड़ा ट्रिक याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कैनिजारो अभिक्रिया देता है। देखो कैनिजारो अभिक्रिया कौन दे सकता है पता है आपको? कैनिजारो अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन यानी कि ये सिर्फ आपको फॉर्मल्डिहाइड ही दे सकता है, फॉर्मल्डिहाइड ही आपका दे सकता है कैनिजारो अभिक्रिया। ये सब आपको पता होना चाहिए। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, बुर्ज अभिक्रिया क्या है, एलेनॉस अभिक्रिया क्या है, रायमंड टीमन अभिक्रिया क्या है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। एल्केल हाइलाइट का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? इनके एल्केल हाइलाइट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो एल्केल हाइलाइट का उपयोग जो होता है एल्केन के रूप में किया जाता है, एल्केन के रूप में किया जाता है, एल्कोहल के रूप में किया जाता है। यानी यहाँ पर ध्यान रखें तो एल्केल हाइलाइट जो होता है ये साप का निर्माण के लिए किया जाता है यूज। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसका द्विध्रुव गुण जो होता है शून्य होता है? देखिए शून्य द्विध्रुव गुण किसका होता है? तो द्विध्रुव गुण जो शून्य होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये आपका पायरेन का होता है। ये अग्निशामक होता है। क्या होता है? अग्निशामक। देखिए हर कोचिंग वगैरह में ये लगा होता है प्यारे स्टूडेंट, अग्निशामक। ठीक है, इससे क्या होता है जैसे आग वगैरह लग जाएगा तुरंत काबू हो जाएगा। अगला देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। जिंक और जल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म अभिकरण से क्या प्राप्त होता है? देखिए जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म अभिकरण से क्या देता है? तो इससे हमको मीथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मीथेन प्राप्त होता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखना है, सी नंबर ऑप्शन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद करके जाइए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन है? देखिए रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट जो गैस होता है वो आपका रेडॉन होता है। कौन होता है? रेडॉन। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा स्वार्थिक यौगिक बनाया गया? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस जो होता है आपका पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा यौगिक बना सकता है? कौन है बताइए यहाँ पर कौन है जो सबसे ज्यादा यौगिक बना सकता है? ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो होता है जेनॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखना जेनॉन जो होता है ये सबसे ज़्यादा बनाता है प्यारे स्टूडेंट्स उत्कृष्ट गैस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्रुवीय यौगिक होता है। देखिए ध्रुवीय यौगिक जो होता है कौन होता है? ध्रुवीय माने दो गो, ध्रुवीय यौगिक मतलब ध्रुवीय माने ध्रुव। तो इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में ध्रुवीय यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ध्रुवीय यौगिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहा जा रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। तो प्रथम ट्रांजिशन जो एलिमेंट का जो सदस्य है प्यारे बच्चों ये आपका निकेल है। निकेल में क्या होता है? स्कैंडियम से जिंक तक क्या होता है? तत्व होता है। स्कैंडियम से जिंक तक होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखना। प्रथम संक्रमण तत्व जो होता है स्कैंडियम से जिंक तक होता है, निकेल भी उसी के अंतर्गत है। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ईस्टर बंद होता है। देखिए ईस्टर बंद, ठीक है, ईस्टर बंद होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ईस्टर बंद होता है टेरेलिन में होता है। ठीक है, ईस्टर बंद है किस में होता है? टेरेलिन में होता है। ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ईस्टर बंद होता है किस में होता है? तो हमेशा याद रखिएगा टेरेलिन में होता है। ईस्टर बंद किस में होता है? टेरेलिन में, याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन है? देखिए ताप दृढ़, दृढ़ मन मजबूत, ताप दृढ़ प्लास्टिक में ताप को सह सके प्लास्टिक कौन है? तो बेकेलाइट जो होता है ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। कौन? ताप दृढ़ प्लास्टिक जो होता है बेकेलाइट होता है। राइट आंसर यहाँ से सी नंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लो 23 नंबर क्वेश्चन कि पॉलीमाइड होता है। देखिए पॉलीएमाइड जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कौन होता है? तो नाइलन 6 जो होता है ये आपका पॉलीएमाइड होता है। तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा, पॉलीएमाइड जो हो जाएगा नाइलन 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए एंटासिड के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका उपयोग किस रूप में होता है? तो एंटासिड, एंटासिड ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एंटासिड के रूप में जो यूज होता है कौन होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है एंटासिड के रूप में होता है। ठीक है, याद रखना। अगला देख लीजिए सैकरिन होता है। देखिए
सैकरिन, स्पार्टियम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सब क्या, तो ये सब आपका मीठा भी काटता है, इसीलिए राइट आंसर जो है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। सैकरिन जो होता है क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा सैकरिन की जब भी बात आएगा तो ये मीठा भी करता होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आइडोफोन परीक्षा नहीं देगा। देखो यहाँ पर कौन जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आइडोफोन परीक्षा नहीं देगा, बताओ। आइडोफोन परीक्षण की बात किया जा रहा है और आइडोफोन परीक्षण जो नहीं देगा वो पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल दे देगा इथेनॉल, लेकिन बेंजिल अल्कोहल जो होता है ये आप कभी भी आपका नहीं देगा कौन, तो आइडोफोन परीक्षण। राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनिक ध्यान से पढ़े होते तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी आपको याद रखना है। जाल में घुलनशील बताइए कौन है। ये सब क्वेश्चन अगर आएगा तो छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। जाल में घुलनशील होता है ये मिथाइल अल्कोहल होता है। कौन होता है जाल में घुलनशील, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये आपका क्लोरोफॉर्म तो होगा नहीं, पायरिन भी नहीं होगा, CH2 तो होगा ही नहीं। ठीक है, जाल में घुलनशील क्या हो जाएगा, तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आठ धातु निर्भर करता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। कौन, तो आपको याद रखना प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बाकी वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता, ये तो होगा ही नहीं, वेग स्थिरांक पर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, तभी तो मात्रक निकलता है ना। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है नहीं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आठ धातु जो होता है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर करता है ये नहीं, निर्भर नहीं करता ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। और मूल क्रिस्टल जालकों की संख्या कितना होता है, 14 होता है। और क्रिस्टल जालकों की संख्या कितना होता है, 14। और घनाकार में 3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सहसंयोजक ठोस कौन, मतलब सहसंयोजक के बाद कोवैलेंट। कोवैलेंट जो होता है हीरा ग्रेफाइट सिलिका होता है, तो बी नंबर हो जाएगा। हीरा ग्रेफाइट सिलिका जो होता है क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं, बिल्कुल ध्यान रहेगा प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि किसी धातु के षटभुजीय सीमित प्रायंगिक संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी होती है प्यारे स्टूडेंट्स, षटकोणीय यानी कि SCP में पूछा जाता है। तो इस SCP में जो समन्वय संख्या होती है वो आपका 12 होती है। ठीक है, और परमाणु संख्या जो होता है 6 गो होता है, ये याद रखना है। ठीक है, ट्रिक भी बता दें याद रखने का। आदर्श घोल नहीं है, देखिए मतलब आदर्श मतलब जो ऐसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर रोल के नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए बेंजील प्लस टोलिन ये भी आदर्श विलयन है। मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल ये भी आपका आदर्श विलयन ही है। हाँ, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन्स दिया गया, ये आपका अनादर्श विलयन का उदाहरण दे दिया है, और ये भी तो आपका उसी का है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन की अर्धपरागामी झिल्ली में निकाल पाता है। तो देखिए अर्धपरागामी झिल्ली में से विलायक के अणु ही निकल पाते हैं। विलायक का मतलब जो होता है पानी के जो कण होते हैं वो निकल पाता है, विलायक के अणु। ठीक है, यानी अर्धपरागामी झिल्ली जो होता है SPM जिसे बोलते हैं। ठीक है, SPM देखो यहाँ से शॉर्ट में कर सकते हो। SPM में जो होता है विलायक के अणु ही निकल पाते हैं। विलायक अणु क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, साथ में पानी, जैसे पानी और चीनी का विलय निकालोगे तो पानी निकाल जाएगा, चीनी उसी में रह जाएगा। ये होता है अर्धपरागामी झिल्ली में। तो विलायक के कण ही निकलेंगे, विलायक के अणु। अगला देखिए, किसका ऑक्सीकरण सबसे स्थिर +2 होता है। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइबर विधि में। हाँ, ये क्वेश्चन तो आसान है। हाइबर विधि में अमोनिया का निर्माण में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ये 5वां चैप्टर में मिल जाएगा आपको, और आपको 7वां चैप्टर में भी मिल जाएगा। तो याद रखना, लोहे के महीन चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। 5वां चैप्टर में भी करवाया हूँ, 7वां चैप्टर में भी पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अभिकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इस अभिकृत करने की प्रक्रिया को हम लोग परागलन कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण साइनाइड विधि से किया जाता है। ठीक है, तो किस धातु का निष्कर्षण साइनाइड विधि से किया जाता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सिल्वर होता है इसका जो निष्कर्षण होता है साइनाइड विधि से किया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि हिंसात्मक अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, हिंसात्मक अभिकर्मक जो कहलाता है प्यारे स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए बताइए, हिंसात्मक अभिकर्मक जो कहलाता है ये अलग ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर आप लोग बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो यहाँ पर कोई हिंसात्मक अभिकर्मक का उदाहरण ही नहीं है। ठीक है, पी-टोलिन, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखें, इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, जब स्टामार्ट की अभिक्रिया जब Br यानी कि ब्रोमियम और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए जाते हैं तो एस्टल्डिहाइड बनता है। अगर ऐसा आप लोग सोच लें तो क्वेश्चन बैंक के आंसर पर जा रहे हैं। मेथिल एमीन बनता है। मेथिल एमीन क्या होता है, CH4NH2 होता है।
CH3 सॉरी, यहाँ पर CH3 और NH2 होता है, ये होता है मेथिलमिन बनता है। ठीक है, ध्यान रखना ये आपका रिएक्शन कभी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो याद रख लो, बहुत बार पूछा गया है। 43 नंबर में है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय अपघटन में कैथोड पर हमेशा सोडियम मुक्त होता है, तो बी नंबर। ठीक है, क्या मुक्त होता है? जलीय, एक अलग होता है, सबका अलग अलग अपना होता है। ठीक है, जलीय एक होता है, एक होता है क्या बोलते हैं, एक जलीय होता है, क्या होता है ध्यान में नहीं आ रहा है। एक जलीय के लिए शायद यही होता है सोडियम, हाइड्रोजन भी होता है, तानो बिलियन या इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा है, फिर भी याद रखना है। देखो, बिलियन का संचालन जो करता है वैद्युत अपघट्ट करता है, क्योंकि बिलियन का संचालन जो होता है वैद्युत अपघट्ट में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन की पायरोलुसाइड जो होता है निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? तो पायरोलुसाइड जो होता है मैंगनीज का अयस्क होता है, किसका? Mn मैंगनीज का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 46 नंबर, चालकत्व का सेल स्थिरांक जो होता है L/A होता है। सेल स्थिरांक x बराबर क्या होता है? x बराबर L/A होता है ना, सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी देता है उसके लंबाई के अनुपात को। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि मृदा धातु कहा जाता है। देखिए, मृदा धातु किसे कहा जाता है? तो मृदा धातु जो है किसको कहा जाता है? आप लोग ध्यान से बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर मृदा धातु जो होता है, यहाँ पर फेरम कोबाल्ट निकल, ये तो ये तो होगा नहीं, कॉपर जिंक ये भी नहीं होगा, कॉपर यहाँ पर सिल्वर और यहाँ पर ऑरम, हाँ ये वाला जो है ये आपका मृदा धातु है, याद रखना मृदा धातु। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है? देखिए, कोलाइड विलयन का जो शोधन किया जाता है किस विधि से किया जाता है? तो अपोहन विधि से किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस विधि। अगला क्वेश्चन 49 में किस रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित से किस पर निर्भर करता है? तो हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? तो आपको याद रखना ताप पर डिपेंड करता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे का मुख्य अयस्क कौन होता है? तो लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है, यानी कि मुखिया कहिए, तो मुखिया भी बोलना कोई गलत नहीं है, क्योंकि लोहा में जो जैसे कि आपके परमाणु में कोई मुखिया होगा, उसी प्रकार लोहा का भी कोई मुखिया है, तो मुखिया जो होगा यहाँ पर हेमाटाइट होगा। ऐसे लोहा का तो यहाँ पर सारा अयस्क है, बात को समझो, यहाँ पर लोहा का सभी है इसके, लेकिन मुखिया की बात करेगा तो सिर्फ हेमाटाइट ही होगा। देखो, यहाँ पर अक्रिस्टल की बात की जाता है। अक्रिस्टल क्या होता है? प्लास्टिक होता है, बाकी सब क्रिस्टल है। ठीक है, फास्फोरस ये सब क्या है? प्लास्टिक है। चलिए यहाँ पर देखिए, पिंड के अंदर इकाई सेल में 200 घनाकार में परमाणुओं की संख्या। पिंड के मैंने बेसिस में जो परमाणुओं की संख्या होता है, बेसिस में परमाणु संख्या 2 बताया था, समन्वय संख्या 8। ट्रिक से करवा देना, ट्रिक से बताइए, बताइए ट्रिक से करवाएं कि नहीं? सारा चीज़ क्वेश्चन हम आपको करवाया हुआ है प्यारे स्टूडेंट्स, बस अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, घनाकार में बेरबस जालकों की संख्या कितना होता था? 3 होता है, ये शुरुओं में करवाए हैं कि 3 होता है बेरबस जालकों की संख्या घनाकार में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फ्रेंकल 200 शॉर्ट के दोष, देखिए निम्नलिखित में किस दोष के क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है? तो शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। शॉर्ट में क्या होता है? प्लस माइनस गायब होता है, मतलब एगो प्लस चला गया, एगो माइनस चला गया, तो घट गया और क्या शॉर्ट की हो जाएगा। फ्रेंकल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोलारता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, तो मोल प्रति लीटर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहा जा रहा है कि यदि इतना ग्राम में इतना ग्राम ग्लूकोज खोल दिया जाए तो ये 200 संपूर्ण बिलियन जो होगा ये क्या कहलाएगा? बताओ, ये क्या कहलाएगा? ये आप लोगों को थोड़ा बताना है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है विलेय के कणों की संख्या पर। देख लीजिए, विलेय के कणों की संख्या देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, यानी कि विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। ये बात थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी बात किया जाता है अनुसंख्या गुणधर्म का, तो हमेशा याद रखिएगा विलेय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करेगा। जैसे बिलियन है तो बिलियन में जो विलेय के कण होंगे उसी पर डिपेंड करेगा अनुसंख्या को गुणधर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में कई दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा समीकरण जो होता है प्रासरण दाब को व्यक्त करता है? बताइए, पाई बराबर क्या होता है? CRT या P बराबर CRT होता है कि नहीं? बताइए, पाई बराबर CRT होता है कि नहीं? बता दीजिए कौन सा ऑप्शन में है। गुना करिए, तिरिया गुना, पाई बराबर CRT इसी नंबर से मिलेगा, तो तिरिया गुना करके देख लीजिए। तिरिया गुना करने आपको भी आता होगा प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो तिरिया गुना करेगा तो पाई बराबर CRT प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट कितना गिरने से कॉपर मुक्त होगा? अभी ये भी थोड़ा करना पड़ेगा, तो हम तो कर नहीं सकते अभी, थोड़ा जल्दी में छोड़िए इसको। फराडे का प्रथम नियम M बराबर ZCT, देख लीजिए M बराबर ZCT। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए यही है ZCT। चलिए, किसी बिलियन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन है? किसी बिलियन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या
सांद्रता का घटेगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। सांद्रता घटेगा, सांद्रता का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि सांद्रता माने ज़्यादा घना है तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है सांद्रता घटेगा, सांद्रता माने कि जो गहरापन है ना वो अगर मान लीजिए कम हो जाएगा। जैसे कि आप सोचिए कि आपको अगर मान लीजिए कि मीठा में चलने की बात कहा जाए तो चल पाओगे नहीं, पैर आपका फंस जाएगा। अगर उसी में पानी डाल दिया जाए तो थोड़ा सा घुल जाएगा मीठा, तो चलने में आसानी हो जाएगी। यानी कि मोलर चालकता का ये तो बढ़ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, यानी मोलर चालकता का ये तो बढ़ जाएगा, ये आसानी होगा। प्राथमिक सेल क्या होता है बताइए, प्राथमिक सेल नहीं है तो ये आपका बताइए, ये आपको क्वेश्चन बताना है प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए रहा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित करता है, निम्नलिखित में से किसे कौन जो है कारक ताप द्वारा प्रभावित करता है बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए रहा प्यारे बच्चों। 63 क्वेश्चन है, जल्दी में हम आपका टाइप कर पाएँ और कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है जो कि आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी वीडियोस के लिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।